दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे पहले बीते हुए साल को विदाई और आए नए साल आपके और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। दोस्तों, कुछ नए बदलाव हुए हैं स्टेट बैंक के कियोस्क पोर्टल में। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो अब क्या होगा, कस्टमर का खाता खोलते समय 10 उंगलियों का निशान लेना पड़ेगा। और दूसरा बदलाव हुआ है, पहले जो आप कस्टमर का विड्रॉल करते थे तो सिर्फ एक फिंगर कैप्चर किया जाता था सिस्टम के द्वारा। उनका फिंगर किसी कारण से मैच नहीं कर पा रहा है तो फिर से दोबारा उनका CIF नंबर डालकर आपको पैसा निकालना होता था उनका। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अगर पहला फिंगर किसी कारणवश अगर नहीं ले पाता है तो आप अगले फिंगर पे ऑटोमेटिक ऑप्शन चला जाएगा। अगर दूसरा फिंगर भी नहीं मिलता है तो तीसरे फिंगर पे वो ऑप्शन में चला जाएगा। तो अब निकासी करने हैं, जब भी आप कस्टमर का जाएंगे CIF लेवल से लेन देन करेंगे तो 3 उंगलियों का निशान वहाँ कैप्चर करने का ऑप्शन अभी से चालू कर दिया गया है। ये बदलाव जो हुआ है वो 4 तारीख से हुआ है। तो आइए हम लोग मेनू देख लेते हैं कि किस प्रकार का मेनू अभी हो गया है हमारे पास में SBI के कियोस्क पोर्टल में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके उसके विषय में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी जो इसमें बदलाव हुआ है, अभी मैं जो बात करने वाला हूँ बदलाव के विषय में, वो eKYC कस्टमर इनरोलमेंट वाले मेनू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी सिर्फ बदलाव हुआ है कस्टमर क्रिएशन वाले मेनू में। आने वाले दिनों में जो आपको कियोस्क का पोर्टल दिखेगा वो आपके सामने है, आप एक बार देख ले इस चीज को। देखिए, आने वाले दिनों में जो आपको ऑप्शन जो दिखने वाला है आपके कियोस्क पोर्टल में, जो बदलाव किए जाएंगे, वो पहला हो गया कि कस्टमर क्रिएशन का मेनू ये हो गया। डिपॉजिट टू लोन अकाउंट दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा SBI अदर सर्विसेज टू, ये एक ऑप्शन बढ़ेगा। SBI अदर सर्विसेज का जो ऑप्शन अभी आपके सिस्टम में है वो तो अभी है ही। इसके अलावा ईशा 2.0 AEPS सर्विस, मनी ट्रांसफर, मर्चेंट प्रोडक्ट्स, फिंगरप्रिंट रिकैप्चर फॉर माइग्रेट कस्टमर, कस्टमर क्रिएशन रिपोर्ट, कस्टमर लॉगिन और कार्ड बेस्ड सर्विसेज। तो ये जो है आपके सामने मेनू जो दिख रहा है, 11 मेनू जो आपके सामने दिख रहा है, ये आने वाले दिनों में आपके कियोस्क पोर्टल में बड़े बदलाव किए जाएंगे जो आपको दिखेगा। अभी फिलहाल में हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर क्रिएशन वाला जो मेनू है उसमें क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कस्टमर का जो है नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उनका जो है रेसिडेंस इंडियन है कि नहीं है उसको भरना है। एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी, जितने भी स्टार कॉलम है सभी स्टार कॉलम्स को भर लें। सबसे पहले यहाँ पे उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका फर्स्ट नेम, उनका फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। मान लीजिए राम कुमार सिंह है उनका नाम, तो राम फर्स्ट नेम में जाएगा, मिडिल नेम में कुमार जाएगा और लास्ट नेम में सिंह जाएगा। मान लीजिए उनका नाम अगर राम कुमार है तो फर्स्ट नेम में राम और लास्ट नेम में कुमार। फिर उनका आगे आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर कस्टमर का 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर हमेशा आप जब भी डालें वो सही डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद उनका टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस उसको सेलेक्ट करें इंडिया, और फिर प्रोसेस पे आगे हम लोग क्लिक करेंगे। प्रोसेस को क्लिक करने के बाद आगे जो ऑप्शन दिखेगा, कस्टमर के मोबाइल पे जो भी नंबर आप कस्टमर का देते हैं वो साथ में रखे कस्टमर, उनके मोबाइल पे OTP जाएगा। उस OTP को क्या करना है, कस्टमर से लेना है आपको, और फिर वो OTP जो उनके मोबाइल पे जा रहा है उसको आपको यहाँ पे वो OTP डालना है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर OTP उनके मोबाइल पे नहीं जा पा रहा है तो आपके पास ये जो है ऑप्शन दिख रहा है रीसेंड वाला। तो रीसेंड वाले ऑप्शन पे आपको एक बार फिर से क्लिक करना होगा। फिर से दोबारा कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज आएगा, उस OTP को 1 टाइम पासवर्ड जो जाएगा कस्टमर के मोबाइल पे उसको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड में इंटर करें और फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें। फिर आगे कस्टमर का जो है OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कस्टमर का कर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग जो है, तो फिर आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन पे आपको जो है कैप्चर FB पे क्लिक करना है। पहले हम लोग यहाँ देखिए 6 उंगली ही हमको सेलेक्ट करना पड़ता था, 3 दाहिने हाथ का, 3 बाएं हाथ का।
तीनों उंगली में से जो भी मन करे वो सेलेक्ट कर लेते थे, मिडिल फिंगर ले लें या फिर कोई भी। हम लोग को पहले 3 उंगली हम लोग को लेना पड़ता था, दाहिने का और 3 उंगली बाएं का, या फिर 6 उंगली हमको लेना पड़ता था। लेकिन अभी क्या नया बदला हुआ है, अभी हमको 10 का 10 उंगली कस्टमर का, ठीक है, लेना है हम लोग को। कस्टमर का 10 का 10 उंगली, ध्यान में रखें, एक भी उंगली छोड़े नहीं, कोई भी उंगली जो है कस्टमर का डुप्लीकेट फिंगर ना रखवाएं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वीडियो के अंत में, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके, इसके बारे में पूरा समझ पाएं आप। कस्टमर के फिंगर के साथ छेड़छाड़ ना करें, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी है आपको मैं देने वाला हूँ वीडियो के अंत में। सारे फिंगर्स को कैप्चर यहाँ पे कर ले कस्टमर का, फिर 10 फिंगर को कैप्चर करने के बाद कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करते जाएं, एक एक करके फिंगर को कैप्चर करें। कैप्चर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले अपने पुराने वाले वीडियो में बताया ही था कि कुछ कियोस्क में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो देखिए, ये बदलाव हुआ है आपके सामने, और भी कुछ एक और नया बदलाव होने वाला है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें और पूरा वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ देखिए, फिर जो है आपको क्या करना है, कस्टमर का 200 फिंगर का जो है उंगली का निशान कैप्चर करना है। सारे को जो ये हरा वाला दिख रहा है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये 200 का 200 फिंगर कस्टमर का कैप्चर होना चाहिए। एक एक करके कस्टमर का उंगली जो है कैप्चर कर ले। कैप्चर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 200 का 200 फिंगर जो है कैप्चर करें जरूर। जब 200 का 200 फिंगर कैप्चर हो जाए, एक एक करके कैप्चर पे क्लिक करते जाएं, कैप्चर हो जाए। कैप्चर करने के बाद यहाँ जो है 200 फिंगर कैप्चर करने के बाद ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस दिखेगा, तो पहले हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता था, अभी सीधे हम लोग कंप्लीटेड वाले जो यहाँ आपको मेनू दिख रहा है, ये हरा का पूरा बटन हमने पूरा का पूरा जो है फिंगर हमने कैप्चर कर लिया है। फिर कंप्लीटेड वाले बटन पे हमको क्लिक करना है। कंप्लीटेड वाले बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर आगे हमारा प्रोसेस होगा। तो ये जो है डिटेल अब यहाँ पे दिया, फिंगर प्रिंट्स वेयर कैप्चर सक्सेसफुली, सारे के सारे फिंगर जो हैं कैप्चर कर लिए गए हैं। अब हमको कस्टमर का जो है फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें चले आते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमको भरना है फॉर्म। यहाँ भी देख ले, यहाँ जो मेनू आपको दिख रहा है, कस्टमर डिटेल, CKYC डिटेल, नॉमिनी डिटेल, ATM डिटेल और सेंसस कोड डिटेल। तो जितने भी यहाँ स्टार कॉलम हैं, सारे के सारे स्टार कॉलम्स को भरना ज़रूरी है, एक एक करके दाएं बाएं दाएं बाएं, ठीक है। एक एक करके जितने भी स्टार कॉलम हैं सभी स्टार कॉलम को भरें आप लोग। एक भी ध्यान में रखें कि कोई भी स्टार कॉलम आपसे छूटे नहीं तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सारे के सारे स्टार कॉलम जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, टाइटल नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है उनका, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट है, सारे को बारीकी से भरें। उसके बाद उनके CKYC का डिटेल भरें। अब CKYC के डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमको ऑप्शन मिलेगा। तो इसको भरने के बाद हम लोग CKYC वाले डिटेल पे जो है हम लोग कैप्चर करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जितने भी यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ भर लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि CKYC वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या दिखता है। CKYC वाला जो ऑप्शन में है, यहाँ भी उनका फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे कैसे भरना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे भरना है, वैसे वैसे यहाँ प्रोसेस करते जाए। माता जी का नाम, उनका टाइटल, ये सारे डिटेल को देख लें बारीकी से। जितने भी स्टार कॉलम्स है यहाँ पे सारे स्टार कॉलम्स को भरें, और इफेक्टिव डेट और एक्सपायरी डेट जरूर 2-3 साल का अंतर रख के भरें, ठीक है। जब भी आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं सारे डिटेल को भरते हैं। फिर आते हैं आगे हम लोग नॉमिनी डिटेल में, देखते हैं कि नॉमिनी डिटेल में हमको क्या क्या ऑप्शन उसमें मिलेगा। तो नॉमिनी डिटेल में आप जो है नॉमिनी पर्सन है तो यस, नॉमिनी का नाम भर ले, उनका पूरा पता भरे। नॉमिनी का नाम यहाँ पे जो आप लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं देता है इसमें, पूरा का पूरा उनका नाम भरना है, जो भी नाम है, सीता देवी, गीता देवी, जो भी होता है, उनके पति हैं, माता है, वो सारे डिटेल को भरें यहाँ पे। सेम प्रोसीजर, सारे स्टार कॉलम्स को भरें। फिर आते हैं, देखते हैं हम लोग
इसको भरने के बाद हम लोग देखते हैं एटीएम वाले डिटेल में। तो एटीएम वाले डिटेल में कौन कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। तो एटीएम वाले डिटेल में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एटीएम वाले ऑप्शन में हमको मिल रहा है कि एटीएम कार्ड रिक्वायर्ड, तो यस। एटीएम कार्ड क्या नाम से उनका प्रिंट होना चाहिए वो नाम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, या फिर आपको अगर टाइप करना पड़े तो कस्टमर से पूछ करके उनका नाम टाइप करें। फॉर्म 60 वाला डिटेल जो है उसको भरें, कितने तारीख को सबमिट किया था इन्होंने वो डेट आप दे सकते हैं कस्टमर से पूछ करके। बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता है तो फॉर्म 60 वाला डेट यहाँ पे आप खुद से भी डाल सकते हैं। ट्रांजेक्शन का डेट डाल सकते हैं यहाँ पे आप, कितना इनको इनकम है एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है, पूरे साल का इनकम कितना है, ये सारा डिटेल भरे। पैन कार्ड अप्लाइड है कि नहीं है, ये सारी डिटेल को भरने के बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं सेंसस कोड डिटेल में कि यहाँ क्या क्या ऑप्शन मांगता है हम लोगों से। तो सेंसस कोड वाले डिटेल में जो हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ हमसे मांगा जा रहा है हमारे स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक का नाम, और फिर हमारा जो गांव है शहर का नाम क्या है उसका नाम डालेंगे। तो इसको एक एक करके बारीकी से डाल लें, सारे डिटेल्स को सही तरीके से भरें। और जो है ये सेंसस कोड जो है खुद ब खुद एसएसए कोड जो है सब सर्विस एरिया का जो कोड है या वार्ड नंबर है वो खुद ब खुद चला आता है। ये सारे डिटेल डालने के बाद फिर क्या होता है हम लोग को कस्टमर का उनका एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है। कैप्चर करने के बाद सारी डिटेल भरने के बाद कस्टमर का फोटो भी अपलोड करना होता है। कस्टमर का जब फोटो यहाँ जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे SBI का कियोस्क का जो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर का फोटो होता है, ठीक है। तो ये तो वर्बली आपको समझाने के लिए एक डिटेल बनाया गया है। तो ये हो गया सारा डिटेल। ये रेफरेंस नंबर जरूर नोट करके रखें। ये प्रिंट जो है कस्टमर को जरूर दें, जो भी आपके सामने ये जो प्रिंट जो है, प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसको प्रिंट करके जरूर कस्टमर को एक कॉपी दे, कॉपी अपने पास में रखें, ताकि भविष्य में कभी कभी आप अकाउंट खोलते हैं वो किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, उस समय कस्टमर को रिफंड करने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है अगर रसीद रहे तो। अन्यथा रसीद नहीं रहने से क्या होता है फिर उनका रेफरेंस नंबर ढूंढिए, रिफंड करने के समय काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, कस्टमर को एक रसीद दें और एक रसीद अपने पास जरूर रखें। ये सारे डिटेल जो हैं कस्टमर के आपके सामने रहेंगे। ये रसीद दे दे कस्टमर को। फिर आगे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था जो बड़े अपडेट के बारे में। मान लीजिए कस्टमर का हमने बायां वाला फिंगर जो है ले लिया है और गलती से दोबारा दूसरे फिंगर की जगह कस्टमर का फिर से बायां वाला कस्टमर ने उंगली रख दिया, तो वो कैप्चर फिंगर नहीं होगा, वो डुप्लीकेट फिंगर हो जाएगा कि कस्टमर ने अपना उंगली जो है डुप्लीकेट ऑन फिंगर, यानी कस्टमर ने अपना जो है दोबारा फिंगर जो है एक ही फिंगर को रख दिया। तो एक चीज़ का और ख्याल रखें कि सारे के सारे ये जो हरा वाला दिख रहा है ना, सारे सक्सेस हो जाएं, जितने भी फिंगर हैं ये सारे सक्सेस हो जाएं तो जाके आगे प्रोसेस सिस्टम करने देगा, डुप्लीकेट फिंगर ना होने दे। अगला एक और ऑप्शन क्या हो जाता है कि बहुत सारे CSP जो हैं क्या करते हैं, कस्टमर का जो है फिंगर नहीं कैप्चर करके आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो वो भी प्रोसेस अब आप नहीं कर पाएंगे, 10 कस्टमर का फिंगर लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो आगे ये सिस्टम प्रोसेस आपको नहीं करने देगा। तो जैसे कि क्या होता है आपने फेल्योर यहाँ कर दिया है, कोई भी उसमें बिना फिंगर कैप्चर के आगे प्रोसेस कर दिया है आपने, तो यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं नॉट हैविंग पिक्चर, डू नॉट हैव फिंगर, ये सारा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये देख लें एक बार कि आप लोग जो है हरे वाले जितने भी यहाँ कॉलम है सभी हरे हो जाए। दूसरा आप लोग क्या करते हैं कि एजेंट जो है क्या करता है, यानी जो CSP ऑपरेटर हैं वो खुद अपना फिंगर रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है। कभी भी ऑडिट में अगर आप पकड़े जाते हैं जहाँ पे कस्टमर की जगह आपने अपना खुद का फिंगर रख दिया है तो आपका CSP बंद किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपके ऊपर हो सकता है बैंक FIR कर दे, हो सकता है बैंक आपके ऊपर कोई बड़ी पेनल्टी लगा दे, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, अपना फिंगर कस्टमर का जब भी अकाउंट खोलते हैं तो अपना फिंगर बिल्कुल ही ना रखें। ये रेफरेंस नंबर है जो उसको मैंने अभी डार्क किया है, इसको संभाल के रखें अपने पास में। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जब भी आप अकाउंट खोलते हैं उस समय कस्टमर को फिंगर जब कैप्चर करना हो तो कस्टमर का ही फिंगर लें, अपना फिंगर ना लें। तो ये है मेनू अभी नया अकाउंट खोलने का, कैसे क्या प्रोसीजर है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, कस्टमर का 200 फिंगर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और कस्टमर का जो है अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी थोड़ी मदद कर पाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और अपने संबंधियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।